राम राम जी। क्या हर्ज है और क्या आवश्यकता है, ये दो भिन्न भिन्न बातें हैं। तो इसको सही तरह से समझने के लिए एक सुंदर सी कहानी है। एक अवधूत संत किसी गांव के बाहर एक जंगल में रहा करते थे। तो वो अवधूत थे, वो ना लंगोट पहनते थे, ना कोई उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था। पेड़ के नीचे रह लेते थे, फल कंदमूल खा लेते थे और परमात्मा का भजन करते थे। कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र फाका नहीं था। सारा दिन परमात्मा के ध्यान में निकल जाता था। तो एक दिन कोई साधक आया, उसने कहा, संत जी ये गीता जी की पोथी है, तो ये आप रख लीजिए। तो अवधूत महाराज ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, क्या हर्ज है, गीता का ज्ञान तो बड़ा उत्तम है, हम गीता की पोथी रख लेते हैं। फिर वो जो साधक था वो चला गया और जब बारिश हुई तो उस गीता जी की पोथी को बड़ी संभाल के रखना पड़ा, कहीं उसके पन्ने जो हैं गीले होकर खराब ना हो जाए। तो एक साधक ने कहा, संत जी आप तो चलो अवधूत हैं, आपको तो बारिश में भीगने की आदत है, लेकिन बारिश में भीगकर गीता की पोथी खराब हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि एक झोंपड़ी आपको बना देते हैं, उससे जो गीता की पोथी है सुरक्षित रहेगी। तो अवधूत महाराज ने कहा, क्या हर्ज है। तो झोंपड़ी बन गई। तो झोंपड़ी में रात को एक चूहा आया और उसने एक पन्ना जो था थोड़ा सा कुतर दिया। तो सुबह जब अवधूत जी ने देखा तो उन्होंने देखा कि चूहा रात को ये काम कर गया। तो साधक ने कहा कि चूहा जो है वो फिर से नुकसान पहुंचा सकता है, एक बिल्ली रख लेते हैं। अवधूत जी ने कहा, क्या हर्ज है, एक बिल्ली रख ली। तो बिल्ली को दूध पिलाने की ज़रूरत थी। तो अवधूत जी महाराज तो गांव से कुछ नहीं लेते थे, कंद मूल खा लेते थे। तो रोज ही गांव से बिल्ली के लिए दूध आने लगा और फिर जब दूध आता था तो वो महाराज के लिए भी बादाम वाला मलाई वाला दूध लेकर आने लगे। महाराज ने कहा, क्या हर्ज है। फिर उनके साधकों ने कहा कि दूध की ज़रूरत तो है ही, तो क्यों ना हम एक गाय रख लें। अवधूत जी ने कहा, क्या हर्ज है, एक गाय भी रख ली। तो उस गाय को चारा खिलाने के लिए चारा भी चाहिए था, वो तो जंगल था। तो खेती के लिए किसानों की भी ज़रूरत थी, मज़दूरों की ज़रूरत थी, दास दासियों की ज़रूरत थी। तो क्या हर्ज है, महाराज ने बोला, वो भी रख लिए गए। तो दास दासियों की शादियां हुई, बच्चे हुए। तो वो जो दास थे, वो जो सेवक थे, वो अवधूत महाराज के हाथ पैर दबाने लगे। महाराज ने कहा, क्या हर्ज है। तो वो जो साधक था, जो गीता जी की पोथी देकर गया था अवधूत महाराज को, जब काफ़ी वर्षों के बाद आया तो उसने देखा इतना तामझाम, इतना आश्रम। अवधूत महाराज तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, अकेले रहते थे। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा, ये गीता के गुटके का परिवार है। तो क्या हर्ज है, सवाल ये नहीं है, क्या आवश्यकता है, सवाल ये है। अपनी आवश्यकताओं को पहचानिए, दूसरों को देखकर अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए मत। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ताम झाम जितना बढ़ाते रहेंगे मन उतना बिखरेगा, और जितना कम करेंगे मन उतना ही अपने आप को समेटेगा, उतना ही शांत होगा। जितनी ताम झाम हमारे आसपास कम होती है, जितना सादा जीवन हम व्यतीत करते हैं, उतना ही मन हमारा शांत होता है। ये सुंदर जो कथा है ये स्वामी अखंडानंद जी ने कही थी, और ये बहुत ही भावपूर्ण और बहुत ही युक्तिपूर्ण कथा है। अगर हम अपने जीवन में भी इसको ढाल लें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। धन्यवाद।